नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान, श्री राम गोपाल गाड़ूदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ा था। आज अपन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता है कि अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब अगर ये अपन देखें कि ऐसी हम अम्ल और क्षारक दोनों को एक साथ मिलाएं तो क्या होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाए, इसे अपन फिनोल्फथेलीन कहते हैं। फिनोल्फथेलीन कहते हैं। इसको अपन एक प्रयोग के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। यानी किसी हमारे पास जैसे कोई प्रकृति है, उस प्रकृति में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेते हैं अपन उसको। अब आपको इसमें करना क्या है, इसका आपको रंग नोट करना है। प्रकृति में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल अपन को बढ़ना है और इसका अपन को रंग नोट करना है। फिनोल्फथेलीन विलेन के रंग को भी नोट करना है और हमें सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलानी है। अम्ल प्रकृति को अपन धीरे धीरे जब हिलाएंगे तो इसमें रंग में परिवर्तन आप देखेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। अम्लीय विलेन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद और डालते हैं। प्रकृति को फिर धीरे धीरे लाइए। विलेन के रंग में क्या आप ये देखते हैं कि विलेन के रंग में कोई परिवर्तन होता है क्या? विलेन को निरंतर हिलाते रहने हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन डालना तब तक जारी रखना है अपन को जब तक इसका रंग है वो हल्का गुलाबी रंग न हो जाए। अब इसमें अपन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाते हैं। मिलाने के बाद में देखते हैं कि विलेन में फुल वापस है वो विलेन गुलाबी होने के बाद में वापस वो रंगहीन हो जाता है, यानी वापस बिना गुलाबी रंग के हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। और क्या विलेन रंगीन हो गया है, फिर 1 से 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद और मिलाते हैं। रंग में कोई परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी विलेन फुल वापस से गुलाबी रंग का हो जाता है। अब स्पष्ट है कि जब विलेन क्षारकीय या फिनोल्फिल गुलाबी होता है, क्षारकीय जब होता है तो फिनोल्फथेलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलेन अम्लीय होता है तो ये रंगीन हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलेन में क्षारकीय विलेन मिलाया जाता है तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलेन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है, विलेन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न ही क्षारकीय, यानी इन दोनों की प्रकृति, इन दोनों के जो गुण है वो गुण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन विलेन में न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय। उदासीन करने के तत्काल बाद प्रकृति के साथ स्पर्श करके देखते हैं, हाँ अनुभव करते हैं कि उदासीन अभिक्रिया सदैव जो ये अभिक्रिया अपन करें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी ताप निकलता है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और इस उदासीनी प्रक्रिया से अभिक्रिया से एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे अपन लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन दोनों ही प्रकृति का है या हो सकता है। उदासीन को निम्न रूप से अपन परिभाषित कर सकते हैं, यानी किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार में ऊष्मा निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित हो जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अपने ये पिछले जो वीडियो आया था पाठ संख्या 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, आमाशय के बारे में, और ये पढ़ा था ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है आमाशय।
इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अगर अधिक मात्रा होने से यह अपाचन भी हो सकता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, उसकी आवश्यकता वो हमारे फायदे का चीज़ है, यानी उससे भोजन आसानी से पच जाता है। लेकिन उसकी मात्रा आवश्यकता अनुसार आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वो पाचन की जगह अपचन का कार्य करता है। कभी कभी अपचन काफ़ी हमें कष्टदायक भी हो जाता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये अत्यधिक अम्ल और के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब जैसे चिंटी का डंक है, हमें कभी कभी चिंटी काटती है। जब चिंटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है, एसिड। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलेन मिलकर उदासीन किया जा सकता है। चिंटी के डंक को, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा का उपचार यानी मिट्टी का उपचार। अपन ने ऐसे देखा है कि रासायनिक खेतों में अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों यानी फसलों को नुकसान होता है, यानी वो अच्छी पैदावार अच्छी फसल नहीं हो पाती है। तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है, लवणीय है तो। यदि मिट्टी क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्षारकीय होने पर इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी जैसे पदार्थ कंपोस्ट खाद है, इस प्रकार के इसमें मिलाए जाते हैं जो इसकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब देखिए कारखानों का अपशिष्ट, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है, कारखाने होते हैं, इनमें कई सारे केमिकल यूज में लेते हैं। इन केमिकलों को जब इनका हो जाता है तो इनको नदी नालों में से बहा दिया जाता है, तो इनसे बहुत सारा नुकसान होता है। तो इस अपशिष्ट को अपन किस प्रकार उदासीन करके आगे भेज सकते हैं जिससे हमें अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़े। अनेक कारखानों जैसे अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ जो मिश्रित होते हैं, यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में अपन ऐसे ही जाने देते हैं तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनको ये केमिकल नष्ट कर देते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले हमें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर सकते हैं। जैसे यानी जो कारखानों और फैक्ट्रियों में जो केमिकल पाए जाते हैं उनको अगर जो डायरेक्ट अपन ऐसे ही नदी नालों में बह देने दिया जाएगा तो जो नदी नालों में जो जीव रहते हैं समुद्रों में, वो जीव नष्ट हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें इनमें क्षारकीय पदार्थ मिला देते हैं, तो जिससे हम इनको उदासीन कर देते हैं तो आगे जाके ये नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, ये पाठ पूर्ण हो चुका है और आगे वाला वीडियो आएगा उसमें अगले पाठ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।